स्वागत है सभी सच्ची खबरों में। तो बहनों, कई आदेश लगे हुए हैं। मैं आज आपको समय से दिखा रही हूँ और यानी कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। तो मैं आपको देखिए आज किस किस बहन ने कितना कितना काम किया है, उसके सभी आदेश आ चुके हैं। इसके अलावा जो भाई बहन ने कल की गतिविधि नहीं की है, यानी पोषण टैगर पर भी और उस पर भी किस पर, यानी आपकी जो पोषण माह चल रहा है उस पर, तो उसकी गतिविधि कैसे करनी है बैक डेट की, आज मैं उसको भी बताऊंगी किस तरीके से करना है और कौन सी प्रक्रिया करनी है। तो राज्य में 20,000 व जिले में 400 से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता व सहयोगिनी की रुक सकती है भर्ती। आंगनबाड़ियों के प्रस्ताव 5 माह तक नहीं भेजे निर्देशालय, अब आचार संहिता लगने से अटक सकती है प्रक्रिया। यानी जो आंगनबाड़ियों की थी वो भी अभी तक नहीं भेजे हैं, तो वो भी नौकरी यानी अटक सकती है। अप्रैल से अगस्त तक 4 बार दिए प्रस्ताव भेजने के आदेश विभाग ने सितंबर में भेजे। ये प्रतापगढ़ जिले की खबर है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। इस सत्र के बजट में मुख्यमंत्री ने सितंबर तक प्रदेश में 2,000 मिनी आंगनबाड़ी और 8,000 आंगनबाड़ियों के लिए नए केंद्र खोलने की घोषणा की थी, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों की लापरवाही से प्रदेशवासी 10,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों से वंचित हो सकते हैं। जहां अक्टूबर में आचार संहिता प्रस्तावित है, वहीं प्रदेश भर के विभाग के जिला कार्यालय से महज 20 दिन पहले ही फाइल प्रस्तावित भिजवाए गए हैं। अब प्रस्तावित केंद्रों की स्वीकृति के लिए राज्य को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद निदेशालय से हरी झंडी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्र खुल सकेंगे। ऐसे में सितंबर तक केंद्रों को स्वीकृति न मिलने पर मामला आचार संहिता व विधानसभा चुनाव में उलझ सकता है। इसका होने वाली आशा कार्यकर्ता व सहयोगी को भी भर्ती प्रक्रिया अटकने के कारण उठाना पड़ेगा। जिले में भी करीब 300 आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी के पदों में प्रस्ताव विभाग ने सरकार को भिजवाए हैं। 400 से ज़्यादा आशा व सहयोगिनियों की भर्ती प्रक्रिया अटक सकती है। गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण व शहरी इलाकों में 400 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र और 150 से 400 की आबादी पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होने चाहिए, लेकिन 1200 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र और 700 से 800 की आबादी पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। प्रतापगढ़ में भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसमें से 168 नई आंगनबाड़ी और 139 की मिनी आंगनबाड़ी ने मेन आंगनबाड़ी में बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मिनी आंगनबाड़ी में एक ही कार्मिक होता है और मेन आंगनबाड़ी में 2 कार्मिक लगते हैं, जिसमें एक सहायिका और कार्यकर्ता का पद होता है। तो देखिए, जो मेन होती है उसका भी उतना ही कार्य होता है, सिर्फ जनसंख्या ज़्यादा होती है लेकिन उसके पास हेल्पर होती है। और जो मिनी वैन होती है, मिनी आंगनबाड़ी होती है, उसके पास कोई हेल्पर भी नहीं होता है और उसके पैसे भी कम होते हैं। लेकिन ये गलत है विभाग की, क्योंकि देखिए कार्य उतना ही होता है, वजन भी लेना है, लंबाई भी लेनी है, THR भी भरना है, जो भी होता है सब कुछ होता है उसमें, और उसमें ना उसकी कोई सहायता होती है और उसका मानदेय भी बहुत कम होता है। तो देखिए बहनों के लिए बहुत ही बड़ी बुरी खबर है। अगर ये नहीं हुआ तो आचार संहिता लगने से ये फिर अटक सकती हैं। फिर आपका देखना अप्रैल मई के बाद में होगा। बजट घोषणा के अनुसार नए सेंटर खुलवाने के लिए निदेशालय द्वारा सबसे पहले 19 अप्रैल को विभाग को नए केंद्रों के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद विभाग द्वारा प्रस्ताव बनवाकर भेजे गए, लेकिन विधानसभा वाइज नहीं भेजे गए। विभाग ने सितंबर के अंदर मेन और मिनी दोनों आंगनबाड़ियों के प्रस्ताव बनाकर भिजवाए। यानी मेन कितने केंद्र हैं और मिनी कितने केंद्र हैं, ये सब भिजवाए थे। तो इस तरीके से वहाँ पर अब देखिए ये आदेश निकला हुआ है, यानी कल का है 26 तारीख का। कहीं केंद्र चेक किया गया है, केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चे बहुत ही कम पाए गए हैं। आंगनबाड़ी उपस्थित थी, सहायता केंद्र पर समय से नहीं पहुँच पाती हैं। यदि कार्य सुधारा नहीं आता, देखिए इसमें राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही, सहायता केंद्र पर समय से नहीं आती हैं। यदि कार्य में सुधार नहीं आता है, आपसे प्रति अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगी। तो यानी देखिए सहायता समय से पहुंची नहीं थी और जो आंगनबाड़ी थी उपस्थित मिली, लेकिन उसके बच्चे 3 से 6 वर्ष के थे, वो बहुत ही कम मिले थे।
तो देखिए आप सभी भाई बहनों को पता है कि 4 अक्टूबर का यानी धरना है, तो इसके लिए सभी जगह जगह पर यानी अधिकारियों को जिले में दिए जा रहे हैं प्रस्ताव। अब देखिए ये क्या है आपका, ये 25/9 का निकला हुआ आदेश है। 25/9 का है डेली मॉर्निंग के लिए, यानी डेली मॉर्निंग में बच्चों को यानी देते हैं आप या नहीं देते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, क्या डेली मॉर्निंग के लिए आपको नाश्ते का यानी स्नैक मिलता है? तो मिलता तो है नहीं आपको, क्योंकि वो राशन जो सूखा मिलता है उसको 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो एक ही बार में ले लेते हैं। तो देखिए डेली मॉर्निंग इसमें नहीं भरा है, तो देखिए सबका 0 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से गृह भ्रमण के हैं, THR के हैं, सबके अलग अलग हैं। तो सभी बहनें जिनका कार्य पूरा नहीं है, तभी आपके पास 2 से 3 दिन है, समय से कार्य पूरा कर लें और अपना अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी बहनें एक एक चीज़ का यानी कि आया है ये। और देखिए ये आपका यानी आधार नंबर के साथ साथ अब मोबाइल नंबर। अब क्या होगा कि अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होंगे उस लाभार्थी का राशन नहीं आएगा। अभी तक आधार वेरीफाई था, आधार से आ रहे थे, उसके बाद में आपका हो गया मोबाइल नंबर। तो देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में इस तरीके का आपका हो जाएगा। अभी देखिए ये और आदेश है, आपको मैं इसको ही दिखाना चाहूँगी। ये भी भैया ये आगरा में DPO CDPO को ज्ञापन दे दिया गया है 27 तारीख को, सॉरी 27 को आज दिया जाएगा, यानी भिजवाने के आदेश हो चुके हैं। 27 तारीख को दिया जाएगा ये ज्ञापन आगरा में, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनें आराम से वहाँ पर अपना जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना कर सकें। तो देखिए ये आदेश आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने दिखा दिया है। अब मैं आपको पोषण ट्रैकर की जो समस्या, जिन बहनों का यानी कि हाथ आपने चढ़ा दिया है, शो नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल को अवश्य दबाएं। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि आपको जानकारी अच्छे से कहीं नहीं मिल पाएंगी।